everyone, I am Chia. Welcome to Juris Edge, and today I am going to tell you everything that you need to know about CLAT PG NLU vacancies, and we need to start right now. So what are we going to talk about? There are four things that we are going to talk about. First is the process of the whole vacant seats. Second is the spot round. Third is the selection criteria, and fourth is eligibility. So first thing that you need to know about the process is फिफ्थ लिस्ट तक जो भी एडमिशंस हो रहे थे, जो भी लिस्ट आ रही थी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कंसोर्शियम लेवल काउंसलिंग थी. मतलब जिसमें आपने पेमेंट किया होगा, जिसके बेसिस पे फिर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने को मिला होगा, एंड देन यू डिड एवरीथिंग दैट यू वर सपोज टू. ठीक है. अब जो होगा, अब होगा कॉलेज लेवल काउंसलिंग, जिसको बहुत ही ज्यादा पॉपुलरली माना जाता है एज वेकेंसी या वेकेंट सीट्स या वेकेंट राउंड. ठीक है. तो इसका प्रोसेस होता क्या है, हम पहले वो समझ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि आपको नोटिफिकेशंस चेक करने पड़ेंगे. ठीक है. तो नोटिफिकेशंस कहाँ चेक करने, बेसिक सी बात है. किसी भी एनएलयू के, जैसे फॉर एग्जांपल हम एनएलएसआईयू की बात करते हैं, एनएलएसआईयू अपनी खुद की वेबसाइट पे वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन डालेगा, जिसपे आपको वो नोटिफिकेशन मिलेंगे, एंड उसके साथ आपको एक और चीज मिलेगी, एंड दैट इज योर सेकेंड स्टेप, दैट इज फॉर्म. ठीक है. इस फॉर्म के साथ मैं आपको दो और चीजें बताती हूँ. इस फॉर्म के साथ आपको ये फॉर्म तो सबमिट करना ही है, इसके अलावा यू विल हैव टू फिल अ फॉर्म फीस दैट इज अप्रोक्सीमेटली 500 to 2000 रुपीज. ठीक है. एंड यू ऑल्सो हैव टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट विल बी स्पेसिफाइड टू यू प्लस योर रैंक. ठीक है. थर्ड स्टेप दैट इज यू नीड टू कीप योर ईयरली फीस रेडी. मतलब एक साल की फीस आपको रेडी रखनी पड़ेगी, एंड तब ही आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है. दीज आर द 3 स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो. अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा देती हूं कि आप कैसे क्या चूज कर सकते हैं. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल टीयर 3 एनएलयू आप ऑलरेडी ले चुके हैं थ्रू कंसोर्शियम वाला काउंसलिंग. ठीक है. एंड नाउ in vacancy you see there are vacant seats in tier 2 NLUs. ठीक है. तो अब क्या होगा, आप सोचोगे कि मैं पहले रिफंड ले लेता हूं टीयर 3 एनएलयू से एंड देन टीयर 2 की उसी से फीस भर दूंगा, जो कि एक बहुत गलत स्ट्रैटेजी होगी, बिकॉज दिस इज अ वेरी टाइम बाउंड प्रोसेस. आपको 2 दिन से ज्यादा नहीं मिलते हैं वेकेंट सीट्स के लिए फॉर्म भरने के लिए या जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करने के लिए. तो देयरफॉर आप रिफंड के लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके पहले आपको अपने मनपसंद कॉलेज की फीस भर देनी चाहिए. सो टीयर 3 कॉलेज में अगर आप हैं तो यहाँ पे रिफंड आप बाद में भरिएगा. इसके रिफंड की चिंता मत करिए. यू कैन चेक आउट द रिफंड पॉलिसी ऑफ ऑल एनएलयूज इन देयर ओन वेबसाइट्स. सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि अगर आप ऑलरेडी किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं एंड अब आपको कोई भी एनएलयू अलॉट होता है जो आपको लेना है, आपको वैकेंसी में उसको पिक करना है या आपको एडमिशन लेना है, तो आप बेसिकली ये कर सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में आप रिफंड के लिए अप्लाई कर दीजिए. प्राइवेट कॉलेजेस में मोस्टली आपको कुछ ऐसे ब्रैकेट ऑफ टाइम दिया जाता है जिसमें एक परसेंटेज ऑफ फीस ही आपको वापस मिलती है. यू कैन चेक आउट दैट एज वेल इन देयर ओन वेबसाइट. प्रोसेस का एक लास्ट पार्ट मैं आपको बता देती हूँ कि जब फर्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन आएगा आप तब ही फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एनएलयूज सिर्फ एक बार फॉर्म फिलिंग के लिए आपको टाइम देते हैं, एंड देन उसी फॉर्म फिलिंग में बहुत सारे लोग जब फॉर्म फिल कर लेते हैं तो उन्हीं लोगों को कॉन्सिक्यूटिवली बार बार राउंड्स में एडमिशन मिलता है. जरूरी नहीं है कि हर बार एक नया फॉर्म आएगा, नए लोग भर पाएंगे, तो आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, एवरीडे नोटिफिकेशन चेक करना पड़ेगा. तो फाइनल स्पॉट राउंड भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है वैकेंसी सीट्स से. ऑब्वियसली वो भी वेकेंट सीट्स ही होती है, लेकिन स्पॉट राउंड काउंसलिंग थोड़ा सा डिफरेंट होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे पहले था, नोटिफिकेशन चेक करना है आपको. ठीक है. ये बहुत एंड प्रोसेस है, बिल्कुल एंड में जो एक वेकेंट सीट्स भी सब भर चुकी होंगी उसके बाद एक एंड प्रोसेस होती है, उसमें स्पॉट राउंड की काउंसलिंग आती है और कई बहुत कम एनएलयूज में आती है. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू चेक नोटिफिकेशंस एवरी डे इवन फॉर स्पॉट राउंड. ठीक है. इसका नोटिफिकेशन अलग आता है दैन वेकेंट सीट्स ऑब्वियसली. सेकेंड इज दैट
फॉर्म भरना पड़ेगा जैसे वैकेंट सीट्स के लिए भरना पड़ता था, सेम वही प्रोसेस रहती है कि आपको डॉक्यूमेंट्स एंड फीस सबमिट करनी पड़ती है विथ रैंक, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट ये है आपका कि इसमें आपको कैंपस विजिट करना पड़ सकता है, ठीक है। आप कैंपस विजिट करेंगे एंड कैंपस विजिट पे ही आप तुरंत में 1 साल की फीस देंगे। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको बहुत कम टाइम मिलता है ये चीज करने के लिए, वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब वो ऐसा भी नहीं होता है, इट्स ओनली 2 days हो सकता है आपको, जैसे मैं जबलपुर में रहती हूँ तो जबलपुर से सीधा असम जाना पड़े, तो वो एक बहुत डिफिकल्ट मोमेंट हो जाता है। और उसके लिए मुझे लगता है कि आप सबको रेडी रहना चाहिए, फर्स्ट विथ मतलब लग्जरी बफर अमाउंट ऑफ मनी अदर देन योर फीस प्लस बफर मनी। तो वो कितना होगा? बफर मनी क्या होगा कि आपकी फ्लाइट की टिकट्स, ताकि आप एक दिन में कहीं से भी कहीं पहुंच जाएं, आपके वहाँ पे जो भी सिटी होगी वहाँ का खर्चा एटसेट्रा, ये सब आपको बफर लेके चलना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे अपन ने थोड़ी सी भी गलती की तो हो सकता है कि फाइनल स्पॉट राउंड में भी NLU ना मिले, क्योंकि वो सिर्फ टाइम का खेल होता है। सो नेक्स्ट इज क्राइटेरिया कि अब ठीक है NLUs सिलेक्ट कर रहे हैं, वेकेंट सीट्स के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं, लेकिन किस क्राइटेरिया के बेसिस पे बच्चे को एडमिशन मिलता है? तो 2 क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट इज मेरिट, ठीक है। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है, मतलब जिन लोग ने फॉर्म भरा होगा उनकी रैंक के कंपैरिजन में आपकी रैंक अच्छी है और उनके पास उतनी सीट्स हैं तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल राज है और श्याम है, ठीक है, तो राज की जो रैंक है वो है 1500 एंड श्याम की रैंक है 1501। राज ने फॉर्म नहीं भरा तो राज को वेकेंट सीट कभी अलॉट नहीं हो सकती। श्याम ने फॉर्म भरा था, इवन दो उसका मेरिट में राज से कम है, लेकिन फिर भी श्याम को सीट अलॉट हो सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। मेरिट के अलावा देयर इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। अब ये मोस्टली लोअर NLUs, टियर 3 NLUs में होता है कि आप जो पहले आके पहले फीस दे देगा उनको कॉलेज मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब कौन एलिजिबल है वेकेंट सीट्स के लिए फॉर्म भरने के लिए? बेसिक सी बात है, अगर आपने क्लैट 2024 अपीयर किया है, इवन इफ यू हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन द काउंसलिंग प्रोसेस, आप फिर भी वेकेंट सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड गो फॉर इट।